Good morning everyone. In this video we are going to talk about एस्कैरिस से होने वाली एक बहुत कॉमन डिजीज़ जो कि बच्चों के अंदर ज़्यादा होती है, जिसे कहा जाता है एस्कैरियासिस। आसान है नाम क्योंकि एस्कैरिस से कॉज होती है, तो एस्कैरियासिस हो गया। जैसे आप आगे पढ़ोगे एक और डिजीज़ नेमाटोडा के फाइलम से ही होती है, जिसे कहा जाता है एलिफेंटियासिस या फिर फिलेरियासिस भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जहाँ पे भी लव्स, जब आप टिस बात करते हो, टिस लव्स का मतलब होता है, यानी कि व्हेनेवर दीज लेटर्स कम टुगेदर इन द एंड ऑफ एनी अदर वर्ड, इट मीन्स इन्फ्लेमेशन। ठीक है, जैसे पोलियोमियलाइटिस, वहाँ पे क्या होता है, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एस्कैरियासिस के बारे में। देखो, सबसे पहले इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। कॉजेटिव एजेंट यानी कि वो चीज़ जो कि डिजीज़ कॉज करेगी, इसका कॉजेटिव एजेंट होता है एस्कैरिस। एस्कैरिस मेंबर है हमारा नेमाटोडा फाइलम का। नेमाटोडा फाइलम, हमने, अगर आपको नहीं पता नेमाटोडा फाइलम के फीचर्स क्या होता है, यहाँ पे किस तरीके का फाइलम है, तो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो। नेमाटोडा फाइलम को राउंड वर्म्स भी बोला जाता है और स्केलमिंथिस भी बोला जाता है। ठीक है, इसके ऑलमोस्ट जितने भी मेंबर्स हैं नेमाटोडा के, वो पैरासिटिक ही होते हैं, और इसकी अबाउट 50 स्पीशीज़ हैं जो कि ह्यूमन पैरासिटिक होती हैं, ह्यूमन को होस्ट की तरह ट्रीट करती हैं। दूसरी बात ये, नेमाटोडा एक आउट ऑफ इंफॉर्मेशन आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि नेमाटोडा सबसे अबंडेंट एनिमल है अर्थ के ऊपर। किंगडम एनिमिलिया का सबसे लार्जेस्ट अर्थ के ऊपर पाया जाने वाला एनिमल है। ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम नहीं है, लेकिन सबसे अबंडेंट एनिमल्स होते हैं। अगर मेरे पास 100 एनिमल्स हैं प्लैनेट अर्थ के ऊपर, तो उसके अंदर 80 जो है वो नेमाटोड्स ही होंगे। ठीक है, तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अब हम डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। होता क्या है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ एंड देन वील गो विद द इन्फॉर्मेशन, जो भी इसके बारे में सिम्टम्स, डायग्नोसिस वगैरह जो भी है। देखो, सबसे पहले तो एस्कैरियासिस कॉज होता है एस्कैरिस से, जो कि नेमाटोडा का मेंबर है। इसके अंदर स्पेशली बच्चों के अंदर ये डिजीज़ होता है। ठीक है, उनके अंदर ह्यूमन गट के अंदर, स्पेशली चिल्ड्रन गट के अंदर, गट का कौन सा पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जाके एस्कैरिस जाकर वहाँ पे हाउस कर लेता है उस जगह को, और वहाँ पे बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। इसकी वजह से जो गट है वो ब्लॉक हो जाती है, और एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर अगर आप उसे ट्रीट ना करो तो इंटेस्टाइन बर्स्ट भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली किस तरीके की डिजीज़ होती है। देखो, एस्कैरिस जो है, जस्ट अ सेकेंड, ये एक इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है, यानी कि मैंने अभी आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन इसका टारगेट ऑर्गन होगा। ये कॉज होती है एक पैरासिटिक राउंड वर्म से। राउंड वर्म यानी कि नेमाटोडा को ही राउंड वर्म बोला जाता है। कौन क्या है इसका कॉजेटिव एजेंट, एस्कैरिस है। ठीक है, ये पूरा नाम है एस्कैरिस का, लम्ब्रिकॉइडिस। ये वर्म जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा कॉमन ह्यूमन पैरासाइट्स के अंदर आती है। जितने भी अगर आप वर्म्स पढ़ोगे जो कि ह्यूमन को नुकसान पहुंचाती है, उसके अंदर एस्कैरिस सबसे कॉमन है और सबसे बड़ी भी है। ठीक है, इट प्राइमरली अफेक्ट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इसका टारगेट ऑर्गन होता है, वहाँ पे जाके ये हाउस करती है, वहाँ पे ही मल्टीप्लाई करती है। एस्कैरियासिस इज prevalent in areas with poor sanitation and hygiene practices where human feces can contaminate the soil and water. ज़्यादातर ये उन जगहों पर होती है जहाँ पे सैनिटेशन बहुत पुअर होता है, हाइजीन की कमी होती है, जहाँ पर स्पेशली उन जगहों पर जहाँ पे प्रॉपर लूज सिस्टम नहीं होता। ठीक है, अभी अगर बात करें इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, ये ट्रांसमिट कैसे होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में, तो देखो ज़्यादातर होता क्या है कि एस्कैरिस के एग्स जो है वो ट्रांसफ़र होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। कंटामिनेट वाटर से भी हो सकता है, फूड से भी हो सकता है, सॉइल से भी हो सकता है। तो ये इनके अंदर होता है मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, चेंज इन द फॉर्म, फिजिकल स्टेट के अंदर चेंज है। बटरफ्लाई कैसे बनती है, पहले एग होता है, लार्वा, प्यूपा एंड देन बटरफ्लाई। तो इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे एस्कैरिस के अंदर भी यही चीज़ होती है, पहले एग्स होते हैं, एग्स ही ट्रांसफ़र करते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में, एग्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये एग जो है वो हैच होता है लार्वा के अंदर, और ये कहाँ पर होती है, ये चीज़ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसा नहीं है कि आप एस्कैरिस खाने के साथ खा लोगे, नहीं, पूरी की पूरी वर्म तो ऑफकोर्स आप देखोगे, वर्म को तो आप देख सकते हो, उससे आप रिमूव कर लोगे। ठीक है, और ये विजिबल होती है, माइक्रोस्कोपिक नहीं होती, काफ़ी लंबी होती है एस्कैरिस। होता क्या है, आप
के माउथ के अंदर एग्स जाते हैं, और वहाँ पे मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन इसकी कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये एग्स जो है वो हैच कहाँ पे होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हैच होंगे, और ये इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, और वहीं से ये लोग जाते हैं ब्लड के अंदर, ब्लड से लंग्स में। तो इस तरीके से ये लोग ट्रैवल करते हैं हमारी बॉडी में। ये मेच्योर होते हैं लंग्स के अंदर। उसके बाद जो लार्वा है वो ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ क्लाइंब करता है, ठीक है। फिर दोबारा से लंग्स से दोबारा से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, और वहीं पे ये लोग एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। कहीं के कुछ केसेस के अंदर ये पहले तो एसिम्टोमेटिक होता है, यानी कि इतना फील नहीं होगा। जैसे ही एग बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हुए, लार्वा की प्रोडक्शन हुई, उस स्टेज तक इतना कोई भी स्पेशल सिम्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आगे जाकर एब्डोमिनल पेन बहुत पेनफुल चीज़ हो सकती है, क्योंकि आपका जब इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाएगा तो डेफिनेटली डाइजेशन नहीं होगा। उसके अलावा नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, वेट लॉस, प्रेजेंस ऑफ वर्म्स इन द स्टूल। तो फीसिस के अंदर वर्म्स या फिर फीसिस से भी ट्रांसमिट हो सकता है, क्योंकि फीसिस के अंदर हमेशा एस्कैरिस के एग्स पाए जाते हैं। जिस इंसान को एस्केरियासिस है उसके फीसिस के अंदर, उसके स्टूल के अंदर एस्कैरिस के एग्स या फिर कुछ केसेस के अंदर वर्म्स भी देखने को मिल सकते हैं। सिवियर केसेस के अंदर अ लार्ज नंबर ऑफ वर्म्स में कॉज इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। मैंने बताया अगर ये कंडीशन सिवियर हो जाती है तो इंटेस्टाइन को ये ब्लॉक कर सकता है, एंड इन एक्सट्रीम केसेस द इंटेस्टाइन कैन बर्स्ट, ठीक है। इसका डायग्नोसिस कैसे होगा, मैंने भी बताया कि फीसिस के अंदर एग्स पाए जाते हैं। तो डेफिनेटली जिस इंसान को एस्कैरियासिस है उसका स्टूल टेस्ट होता है, एंड वहाँ पे पता लगाया जाता है कि अच्छा इसके फीसिस के अंदर एग्स होंगे, तो डेफिनेटली वो एस्कैरियासिस पॉजिटिव होगा। ओके, तो कुछ कंडीशंस के अंदर आप विजिबली दे सकते हो, वॉमिट मटेरियल के अंदर भी एस्कैरिस देखने को मिल सकता है एडल्ट फॉर्म में, पूरा वो वर्म आपको देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट देखो, ये ट्रीटेबल है। प्राइमरी ट्रीटमेंट इसका है एंथेलमेंटिक मेडिकेशंस, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है, आपको ये कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। इतना मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग डिजीज़ है, और प्रिवेंशन इसकी बहुत सिंपल प्रिवेंशंस हैं। सैनिटेशन, हाइजीनिक प्रोडक्ट्स इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन वेस्ट का डिस्पोजल प्रॉपरली होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्लीन वाटर, हैंड वॉशिंग बिफोर ईटिंग समथिंग। तो ये था हमारा एस्केरियासिस।